माशाअल्लाह मजालिस मुस्तकिल आप सुन रहे हैं और काफ़ी अरसे से ये मजालिस मुनक़िद हो रही हैं और 2 साल से तो मैं भी आप हज़रात की खिदमत में इन मजालिस में आ रहा हूँ। ये सालाना मजालिस हमारे लिए एक बेहतरीन हिदायत का मौका और तालीम और तरबियत का मौका है, इसलिए कि मजालिस अज़ा की बुनियाद न दाद के लिए है, न वाहवा के लिए है, न अपनी ज़ाकरी को चमकाने के लिए है, न हमें किसी का दिखावा है, बल्कि मजलिस अज़ा जहालत की तारीकी से निकाल के इल्म की वादी में कदम रखने का नाम है। और अगर मजालिस से हमारा यही मकसद है, देखिए आज मुझे अपने जवान भाइयों को सिर्फ ये बात बतानी है कि मजालिस का मकसद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मजालिस कर रहे हों और मकसद हमारे पेशे नजर ना हो कि हम मजलिस क्यों करते हैं। अब इसके कई जवाब आते हैं कि मजलिस क्यों होती है। किसी ने कहा कि मजलिस सिर्फ गिरिया के लिए होती है, सिर्फ रोने के लिए होती है। किसी ने कहा मजलिस सिर्फ सवाब के लिए होती है। किसी ने कहा मजलिस जो है अपनी मजहबी एक रस्म है, अपनी मजहबी एक इबादत है और ये हम अपनी इबादत करते हैं। मेरे ख्याल में ये तीनों जवाब ऐसे हैं जिनसे आप किसी को दूसरी कौम को मुतमईन नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर मजलिस सिर्फ सवाब के लिए है तो माशाअल्लाह मेरे जवान भाई मसला इतना जानती हैं, वो मुझे बता देंगे। अगर मजलिस सिर्फ सवाब के लिए है तो जब आप बिस्तर पे लेट के या हुसैन कह दें तो सवाब है या नहीं है? जोर से बोलिएगा जितने भी हैं। मतलब मैं रात को बिस्तर पे लेटा हूं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, दिल की आवाज निकली, सवाब मिला या नहीं मिला? तो फिर वो जो अपना घर छोड़ के यहां तक क्यों आए हैं आप? अगर मजलिस सिर्फ सवाब के लिए है तो अपना घर छोड़ के यहां तक क्यों आए हैं? सवाब तो आपको या हुसैन कहने से घर पे मिल जाता है। आंसू बहा लीजिए बिस्तर पे इमाम हुसैन के ऊपर, सवाब आपको वहां भी मिल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि मजलिस खाली सवाब के लिए नहीं है। सवाब तो आपको मिलना है, हर हाल में मिलना है। घर में बैठ के तज़किरा करेंगे तो भी मिलना है और यहां बैठ के तज़किरा करेंगे तो भी मिलना है। अब मेरी मजलिस यहाँ से शुरू हो रही है, मैं एक आदमी से जो आएगा बस वो आता रहेगा। अब मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए, चंद पैगामात हैं जो मुझे मजलिस के हवाले से आपको देने हैं। तो इसका मतलब है मजलिस खाली सवाब के लिए नहीं है, मजलिस खाली रस्म के लिए नहीं है। सबसे पहले तो हम उसी से पूछे कि जिसने बुनियाद मजलिस रखी, उस बीबी से पूछिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, मर्दों में बुनियाद किसने रखी अज़ादारी की? जोर से बोलिए, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। देखिए दाद की मजलिस से तो आप माशाल्लाह सुन चुके हैं। मैं आया था तो बहुत दाद चल रही थी, तो वो तो आपने, तुम्हारा मतलब तो हल ही हो गया। अब मेरे मतलब की सुन लीजिए। तो ईमानदारी से बताइए कि अज़ादारी मर्दों में किसने शुरू की? जवानों, इमाम सज्जाद है। और औरतों में जनाब ज़ैनब। अब ये जो हम ज़ाकिरीन मिंबर पे आके आपको डिवाइड कर देते हैं, आपको बांट देते हैं, आपको तकसीम कर देते हैं और अपने ही मजमे में जवान 2 तरीके का हो जाता है। एक तो वो है जो कहता है आज़ादारी ही सब कुछ है, नमाज की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कि ये बयान भी आपको मिंबर से ही मिलता है, आपकी खुद की कोई गलती नहीं होती। जब आलिम ही मिंबर पे बैठ के मैसेज गलत देने लगे तो कुछ ने तो तुम्हें बताया आज़ादारी करो, बस मजलिसें करो, मातम करो, सबील लगाओ, बाकी तुम्हें दीन से कोई मतलब नमाज से, न रोजे से, न हज से, न जिहाद से। पता नहीं कितने लोग हैं जिन पे हज वाजिब है बुकनाले में, मगर कोई हज पे जाने को तैयार नहीं। बताइए ईमानदारी से। एक सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
पता नहीं कितने हैं, ईमानदारी से बताइए। हज वाजिब नहीं है कहीं पे, जिनमें इस्तेताअत है, मगर उसमें भी मसला पता नहीं। भाई मुझे नहीं पता, आपको किसी मौलवी ने बताया या आपने खुद मसला घड़ा। कहने लगे जी मेरे तो 3 बेटियां हैं, पहले इनकी शादी कर लूं, फिर बच्चों का घर बसा दूं। अब इतने घर बसाओगे, इतने तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे, फिर तुम्हें कुर्सी पे बिठा के वो इस तरह ले जाएंगे, न तवाफ के लायक रहे, न सही के लायक रहे, न अराफात के लायक रहे, न हज के लायक रहे, न आप जो है वो बोसा दे सके हजर असवद को। मैं तो जब जाऊंगा, जब बेटियों की शादी होगी, उन्हें बड़े बड़े जहेज दे दूं, उन्हें बड़े बड़े सामान दे दूं, इज्जत के साथ उनकी शादियां कर दूं। अरे मियाँ, अगर तुझे सामान भी देना था तो क्या उस खुदा पे भरोसा न था? एक सलावान भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये जो पहले इकट्ठा किया है, ये भी तो अल्लाह का दिया हुआ है या नहीं? लेकिन मेरे ख्याल में 22 रजब की नियाज में हमारा शिया तकरीबन 50,000 लगाने को तैयार है, मगर हज करने को तैयार। मैं ये नहीं कहता नजर न करो, क्योंकि सबसे ज्यादा वो मौलवी नहीं हूं जो कहता हूं नजर करो, इसलिए कि नजर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कंजूसी से निकाल के सखावत में ले आती है। एक सवाल भेजे मोहम्मद और आलिम को। अच्छा माशाल्लाह, लोग तो बहुत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा थोड़ा मिल जाइए, ताकि मजलिस एक तारीखी मजलिस इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पढ़ूंगा मैं, तो नस्लों तक याद रहेगी। मगर सलावत पढ़ते थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। सुनिए और याद रखिए, इसको किसी का टकराव ना समझिए। जो 5 मजलिसें हुई उससे न टकराइएगा इसे, क्योंकि मजलिस का हर खतीब का अंदाज अपना अलग होता है और हर खतीब अपनी मेहनत से आता है। तो अगर किसी की कोई रद्द हो जाए तो वो जाकिर भी ये ना समझे मेरी रद्द कर दी, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं कौन क्या पढ़ के चला गया। समझ रहे? तो जब मुझे पता ही नहीं तो मैं रद्द क्या करूंगा? मगर सुनिए, तवज्जो जाता हूं मैं, तो हज पे क्यों नहीं जाते आप? जनाब बेटियों की शादी नहीं हुई, तो अगर इस्लाम ने जहेज को वाजिब किया था तो आप हज छोड़ देते, और अगर इस्लाम ने जहेज को वाजिब ही ना किया, देखिए आपको 6-7 उलमा आ गए मेरी तायीद के लिए, तो इनसे मेरी पुष्ट मजबूत हो जाएगी। समझ रहे हैं? ताकि हौसला पैदा हो हर खतीब में पढ़ने का। हज पे क्यों नहीं गया? मुस्तहब पे ज्यादा लगाया, हज पे न जा सके। मैं तो ये कहता हूँ, अली के शियो और बुकनाले के सैयदों और बुकनाले के शियो हज पे जरूर जाया करो। और उसकी दलील मैं ये देता हूँ कि जब आम मुसलमान हज पे जाता है तो मुसलमान खुश होता है कि मैं हज पे गया हूँ, लेकिन जब अली वाला हज पे जाता है काबा खुश होता है। सलावत भेजे मोहम्मद। तो ये मसला याद रख लीजिए आप। अब मैं बताता हूं इस्तेताअत का मतलब क्या है। इस्तेताअत का मतलब ये है, हर उस आदमी पे हज वाजिब है कि जो आदमी मक्के जाने का खर्चा, आने जाने का बर्दाश्त कर सकता हो और उसके पास इतना पैसा हो कि साल भर उसकी फैमिली आराम से जिंदगी गुजार सके। बस ये शर्त है। ऐसा न हो कि हज पे चले गए तो बच्चे भीख मांगने लगे। इस्लाम कहता है हमें ऐसा हाजी नहीं चाहिए, हमने हज फकीरी दूर करने के लिए रखा है, फकीर बनाने के लिए नहीं। मसलन अगर आपके पास इस्तेताअत नहीं है, किराया नहीं है, तो इस्लाम नहीं कहता आपके ऊपर हज
वाजिब है। इस्लाम कहता है जब इस्तेताअत हो तो हज करो। कोई रिवायत नहीं बताती। जितने उलमा है जरा मुझे बयान करें मसला, किसी तौबी में देखा कर्जा लेके हज हो सकता है? देखिए माशाल्लाह चाचा ने बोल दिया, कर्जा लेके हज, कर्जा लेके ज़ियारत हो सकती है। मैं तवज्जो चाहता, कर्जा लेके ज़ियारत हो सकती है, मगर वो कर्जा जिसकी देने की नियत हो। और अगर पहले ये नियत कर ली कि मुझे देखना ही नहीं है, तो फिर इमाम को ऐसा जाहिर में कबूल नहीं है। तो मैं आपको आराम आराम से जो बातें कड़वी कड़वी है कैप्सूल में रख के आप हजरात को देके, ताकि मेरा मकसद पूरा हो जाए, वो जुमला सुनने के बाद। तो अगर आप किराए मतलब आप कर्जा लेके हज पे जाए तो आपका हज कितना होना चाहिए? आने जाने का खर्चा हो और फैमिली के पास भी साल भर के अखराजात मौजूद हो, तो आपके ऊपर हज वाजिब है। अब ईमानदारी से बताइएगा कितने हैं बुकनाला में जिनको हो गया वाजिब? अक्सर हैं मगर जाते नहीं है। मैं तो कहता हूं क्या आपका दिल नहीं चाहता वो लकीर देखने का? जिस अली के नाम के नारे लगाते थे, खुदा की कसम मैं गया, जब मैं गया और वहां तवाफ करने लगा तो माशाअल्लाह से अब जहां से मेरे मौला निकले थे और वो दीवार में दर बना था तो उन्होंने उसको भी खोल दिया, ओपन कर दिया। आज भी ओपन है वो, जब आप उम्रा करने जाएंगे तो ओपन है। तो अक्सर लोग तो समझते हैं हजर अस्वद यही है और वो उधर बोसा लेना शुरू कर देते हैं। हमारे बोसा लेने के साथ साथ हमारे सुन्नी भाई भी बोसा ले बैठते हैं उसका और वाकई लेते हैं। मगर एक पढ़ा लिखा मुल्ला मेरे बराबर में था पीछे, अपना वाकया सुना रहा हूँ। जैसे ही मैंने बोसा लेना जा, कहने लगा गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। मैंने क्यों कहा? वहां बोसा तो हजर अस्वद उधर है, इधर नहीं है, इधर क्यों बोसा दे रहे हो? मैंने कहा कमाल की बात है, जन्नत के पत्थर को तो बोसा दे। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले और जो जन्नत का तकसीम करने वाला हो महाबोसा न दे। तो कुल मिला के मसला यह है इंशाअल्लाह, इसलिए कि काबे पे सबसे बड़ा हक अगर है तो आपका है। खुदा की कसम मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि तुम्हारा इमाम ही वहां से आया। अरे लाओ मैं आपको बता ही दूं, सऊदी अरब के मुफ्ती ने नहीं, किंग ने, जो किंग है वहां का, जब अमेरिका के चढ़ाए में था, तो जरा कुछ राह पे आ रहा है, जब अमेरिका के चढ़ाए में था तो उसने एक जुमला कहा था और वो जुमला टीवी पे था, मौलाना मक्खन साहब भी जानते हैं, बाकायदा टीवी पे आके कहा था। हम सीरिया में थे उस वक्त, तो उसने टीवी पे आके एक जुमला कहा था कि हम ईरान को जाके ईरान में खत्म करेंगे और ईरान को खत्म नहीं करेंगे, इसके इमाम जमाना को मारेंगे जाके वहां, इसलिए कि ये लश्कर तैयार कर रहा है अपने इमाम जमाना के लिए, तो हम इसके इमाम जमाना को मारेंगे। ये इंटरव्यू पूरी दुनिया में फैला है। हम इसके इमाम जमाना को ईरान में जाके मारेंगे ताकि ये उसके लिए लश्कर तैयार न कर सके। उसी वक्त हसन नसरुल्लाह टीवी पे आए। भाई एक आदमी ना बात ही रहे। उसी वक्त हसन नसरुल्लाह टीवी पे आए और आने के बाद कहा, किंग साहब अगर आपको हमारे इमाम जमाना को मारना है तो ना आपको ईरान जाने की जरूरत है, न लुबनान आने की जरूरत है, न सीरिया जाने की जरूरत है, न इराक जाने की जरूरत है। अगर आपको इमाम जमाना को मारना है तो न ईरान में आएगा, न इराक में आएगा, न लुबनान में आएगा, न सीरिया में आएगा, वो आएगा सऊदी अरब में आएगा, सऊदी अरब में मक्के में आएगा, मक्के में काबे में आएगा, इसलिए कि कर्रार की औलाद है। सलाम दिए इमाम जमाना बुलंद करी।
फर्रार की औलाद मक्के में आएगा, मक्के में काबे में आएगा, काबे की दीवार से टेक लगाएगा और टेक लगाने के बाद वहीं से ऐलाने जंग करेगा। ये जुमला तो वहां तक था। मैं भी एक तालिब इल्म हूं, मेरा भी बोलने का हक है। अब इस पे आप कयामत तक भी दाद देते रहेंगे जवानों, तो जुमले के हक अदा नहीं हो सकता। मजहबे शिय्यत की, हक्कानियत की इससे बड़ी दलील क्या होगी? इनका पहला भी वहीं से आया था। नगर गली गली फूलों की चहक में, फूलों की महक में, काली की लचक में, सबका मौला तेरे हवाले, ईसा का मौला, ईसा का मौला, अर्श पे देखा, फर्श पे देखा, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, नारे इसीलिए जवानों, जिन जिन पे हज वाजिब है वो जवानी में कर लो। ये जहेज वहज वाजिब नहीं है। शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना वाजिब। शादी का तो मैंने बखरे में बता दिया कि इस्लाम ने बड़ी आसान शादी रखी है। ये दरे अली को ठुकराने का नतीजा है कि किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का शुगर बढ़ रहा है, कोई बीमार हो रहा है। क्यों? इसलिए कि अगर जवान ऐसी शादी कर लेता जैसी अली ने शादी की है तो खुदा की कसम न बीपी बढ़ता, न शुगर बढ़ता, न कर्जे में मुब्तला होता। मेरा उस्ताद मोहतरम नईम अब्बास साहब का एक जुमला है कि आप किसी बाप से शादी के बाद मिल के देखिए तो ऐसा जगह लखों पिता बाप लगेगा नहीं लगेगा। भाई क्या हुआ? कब शादी हुई? शादी क्या हुई? हमारी कौम के 2 प्रोग्राम अगर ठीक हो जाएं तो खुदा की कसम ये कौम न जाने कितनी ऊपर चली जाए। एक तो 40वां ठीक हो जाए और एक शादी ठीक हो जाए। 40वें भी है, 80 खाने होते हैं और एक जगह मैं तो गया बीड़ी भी रखी हुई थी और एक जगह गए तो पान भी था, पान भी है, बीड़ी भी है। 80 और मैं एक जुमला कहता हूँ, आजकल कह रहा हूँ हमेशा, आपने भी 80 यूं रख दिए कि आपको पता है मुर्दा तो खाएगा नहीं। खुदा की कसम अगर एक दिन समेट के ले जाए ना मुर्दा तो फिर आप नहीं रखेंगे 50 साल। मगर पता चला आपने मुर्दों की फातिहा दिया, सारे मुर्दे उठा के ले गए गठड़ी, तो आगे 70 की जगह 50 रह जाएंगे, फिर वो भी ले गए 50, वे 25 रह जाएंगे। हम दिलाते भी इस वजह से हैं कि पता खानी तो हमें ही है। लेकिन मैं ये फिर मेरा समझेंगे, उसको भी गलत समझ, मैसेज गलत ना लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता आप, मैं तो कहता हूँ 200 खानों पे फातिहा दिलवा अपने बाप की, 500 पे दिलवा, मगर उस बेटे को हक है जिसने जिंदगी में खिलाया भी हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसका मतलब है हज जो है कैंसिल आप नहीं कर सकते कि मुझे बेटी को जहज देना, इसलिए कि बेटी का जहज वाजिब। बेटी का जहज आएगा कहां से? महर से। अब बकरे में जो पैगाम अधूरा रह गया था वो पैगाम मैं आपको पहुंचा दूं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो पैगाम आपको पहुंचा दूं। जहज कहां से आएगा जवानों? महर से। पहले लड़का महर दे, यहां तक मैं बकरे में पढ़ चुका हूं, आपको पुराना नहीं सुनाना, नया सुनाना, क्योंकि वो वीडियो में आ चुका है, पूरी दुनिया देख रही है उसको। पहले लड़का महर दे और फिर उसे जहर खरीदिए, वो दीजिए।
आप कहेंगे मौलाना साहब इससे तो लड़की वाला फायदा उठा लेगा, है या नहीं है? इसलिए कि लड़की वाले के इख्तियार में है ना मेहर बांधना। अब उसने बांध दिए 6 लाख, आपकी मर्जी से तो मेहर बनेगा नहीं। अजय ये जो लड़के वाला तय कर लेता है ना मेहर मैं रखूंगा, तुझे हक नहीं है मेहर रखने का। मेहर रखेंगे लड़की वाले, लड़की का बाप। तो उधर तो आपने जहेज कम करवा दिया, लड़की के बाप को सुकून दिलवा दिया बघरे में, और ये जो लड़के के बाप को टेंशन हो रही है, हो रही नहीं हो रही। इसलिए कि ऐसे लड़की के बाप हैं जो पूरा कीमत लेना चाहते हैं बेटी की। वो भी लोग 6 लाख, अजी मेरी बेटी पूरे मुकनाले में सबसे अव्वल है, इसका महर तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, रखो 10 लाख। तो नबी ने फरमाया सबसे मनहूस औरत वो है जिसका महर ज्यादा हो। इस्लाम क्या कहता है? महर भी कम हो, कम से कम क्या मसला, कम से कम क्या? अभी मैं आपको बताता हूं। एक लड़की मस्जिद नबवी में आई और जिस तरह आपका मजमा भरा है इसी तरह मजमा भरा था, और नबी सामने थे, और उसने आके लड़की ने कहा या रसूलल्लाह मेरी शादी कर दीजिए। ईमानदारी से बताइए सोच के, अगर मुकनाले में हमारे सादात बारह में, हमारे जहां सादात हैं, हमारे जहां शियाने हजर करदार हैं, अगर वहां कोई लड़की उठ के आ जाए उसे आप क्या समझेंगे? नाक कटी या बची? क्या कहेंगे आप? नाक कटवा दी। अरे तिरला नाक कटवा दी कम बरत में। अरे भाई कहीं को कह देती, अरे वहां आई, मगर आप उसे बुरा समझते हैं, नबी बुरा नहीं समझते। यही तो फर्क है हमने और नबी में। अभी जुमला कहना मेरा काम है और आसमान को छूना आपका काम है। उसने कहा शादी, वहां भी हमारी बिरादरी के लोग थे, यहां तक आ गई। नबी ने कहा ये लड़की पाकीज़ा है, हराम से बचने का तरीका पूछ रही है। सलावत भेजे मोहम्मद। क्या हराम से बचना चाहती है ये? अब नबी ने कहा कि बेटी क्या चाहती हो? कहा मेरी शादी कर दीजिए या रसूलल्लाह। ठीक है। अब जिस तरह आप बैठे हैं, नबी ने कहा हाँ भाई तुम में से कोई जवान है जो इससे शादी करे? अब आधे लोग तो न खड़े हुए, एक खड़ा हुआ जवान खूबसूरत, कहने लगा या रसूलल्लाह मैं करूंगा इससे शादी। नबी ने कहा कुछ है देने को? कहा या नबी अल्लाह वो तो नहीं है। कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। उसके बाद फिर कहा कौन है इसे इससे शादी करे? फिर वो उठा, कुछ है? का कुछ नहीं है। ये सबक है उन लड़कियों के बाप को कि मेहर ज्यादा करके इस्लाम को बदनाम ना करे। जुमला सुनिए क्या है? नबी ने कहा कुछ देने को? उसने कहा कुछ नहीं है। फिर तीसरी मर्तबा ऐलान किया कौन है? फिर जवान उठा कहा मैं। नबी ने कहा तुझे कुरान आता है? अब इससे बड़ा मैसेज आज की मजलिस के लिए तो है नहीं मेरे पास। तुझे कुरान आता है? या नबी अल्लाह कुरान बहुत अच्छा पढ़ा हुआ हूँ। लड़की से पूछा तुझे कुरान आता है? लड़की ने कहा नहीं मुझे कुरान नहीं आता। नबी ने कहा है लड़के मैंने तेरी शादी इस लड़की से कर दी, तेरा महर ये है कि इस लड़की को कुरान पढ़ा दे। इस लड़की को जोर से बोलिए जवानों, कुरान पढ़ा दे, ये तेरा महर है। तो इसका मतलब है महर खाली पैसे से नहीं होता। मसलन एक लड़की गरीब है, फीस देने को पैसा नहीं है, दीनी दुनियावी तालीम पढ़ना चाहती है, शादी की उम्र है, तो लड़का ये कह दे मैं तुझे तेरे महर में दुनिया और दीन की तालीम दूंगा। मैंने तो सुना कि यहाँ पर मौलाना शाहनवाज या और भी जो उलमा हैं
वो ये काम कर रहे हैं कि जिनके फीस नहीं होती उनके बच्चे माशाल्लाह मैंने तो सुना अलीगढ़ तक चले गए तालीम लेने के लिए। तो काबिल कद्र हैं वो उलमा जो जहालत को दूर करके इल्म की रोशनी फैला के दुकनाने में मकसद हुसैन को पूरा कर रहे हैं। सबसे बड़ा मकसद हुसैन है इल्म फैलाना, नॉलेज फैलाना। तो जिस तरह नबी ने कहा ये तेरा मेहर हो जाएगा, इसी तरह आप, तो इसका मतलब है मेहर को भी आसान कर दिया नबी ने। हम एक बात और आपको बता देता हूँ, सलावात पढ़े बावाज़े बुलंद मर्द औरत मिलके। सुनिए, इस्लाम का सबसे पहला मेहर क्या है? कोई जवाब दे सकता है मुझे? सबसे पहले शादी किसकी हुई मियां? भाई ये तो बता ही दो भाई। हाँ तो जो वही पहले है तो उन्हीं की होगी ना। मैं नूर की बात नहीं कर रहा हूं। बशर सबसे पहला कौन है? जनाब आदम। तो शादी किससे हुई? जनाब हव्वा से। कैसे हुई वो बताता हूं। अल्लाह ने जनाब हव्वा को पैदा किया, जनाब हव्वा पे नजर डाली जनाब आदम ने, इशारे से अपनी तरफ बुलाया, परवरदिगार इस मखलूक को तूने किस लिए पैदा किया? कहा तुझे सुकून पहुंचाने के लिए, तुझे सुकून पहुंचाने के लिए। तो इसका मतलब है औरत की खिलकत सुकून के लिए है, मैदान में आने के लिए नहीं है। जरा एक सलावात आवाज़ें बुलंद पढ़ रहे हैं मोहम्मद। ये जो मेरी माँ बहनें बैठी हैं, ये अपने घर को जन्नत भी बना सकती हैं और जहन्नम भी बना सकती हैं। जन्नत जब बनेगा जब शौहर को हाकिम समझें, जहन्नम जब बनेगा जब शौहर को गुलाम समझें। और इन्हें यही पता गुलाम बनाने में इन्हीं का नुकसान है। शौहर को गुलाम बनाओगे तो गुलाम की बीवी कहलाओगी, हाकिम बनाओगे तो रानी कहलाओगे। तो उन्होंने कहा कि हव्वा इधर आओ, जनाब आदम को हुक्म हुआ वो नहीं आएंगी, तुमको जाना है और ऐसे नहीं जाना, पहले मेहर अदा करो। परवरदिगार जन्नत में सब कुछ है, डॉलर पैसा तो है नहीं, मेहर क्या दूं? देखिए इससे ज्यादा इस्लाम में शादी कितनी आसान है आपको बता रहा हूं। उधर तो अली से सिरा लेके जहर दिलवा दिया ताकि लड़की वाले को नुकसान ना पहुंचे। अब लड़की वाला ताकि ज्यादा मेहर न बांध सके तो सबसे पहले शादी जो हुई इस्लाम में जन्नत में जनाब आदम की, उन्होंने कहा मेहर क्या दूं? कहा मोहम्मद आले मोहम्मद पे सलावत पढ़ दे। इसे जोर से कहे, एक दफा और कहिए इस वाली सलावत। ये जुमला जरूर कहा करें सलावत में। तो पहला मेहर क्या है? सलावत। अली का मेहर क्या है? मगर ये अली का आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा उस देने वाले से बड़ा ही कोई नहीं, जो मेहर दे रहा है खुदा। अब मैं आपको सुनाता हूँ, खुदा की कसम नस्लों तक याद रखेंगे। तकरीबन अहले सुन्नत की 25 किताबों से पढ़ रहा हूँ हदीस, उलमा से खुसूसी तवज्जो कि ज़हरा की शादी पहले जमीन पे नहीं हुई, ज़हरा की शादी पहले अर्श के ऊपर है, बाद में फर्श के ऊपर है। अब उस अर्श का जब अगर उसी पे पढ़ूं उसमें तो 3-4 मजलिसें चाहिए मेहर मेहर पे। खाली मैं आपको सुना रहा हूँ एक हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली इन्नल्लाह ज़व्वजक फातिमा इब्नती
वजअला सिदाक़हा अल अर्ज़ा फमन मशा अलैहा मुबग़िज़न लका मशा हरामन। ए अली, तेरी शादी मेरी बेटी के साथ अल्लाह ने की है। वजअला सिदाक़हा अल अर्ज़ा, और पूरी जमीन को, नहीं भाई कोई हाथ नहीं रहेगा इंशाअल्लाह, और पूरी जमीन को अल्लाह ने फातिमा का महर करार दिया। गौर से देखना, मेरी मेहनत भी देखना। अरबी पढ़ते हुए पसीने आ जाते हैं मौलवियों के सामने। वजअला सिदाक़हा अल अर्ज़ा, और पूरी जमीन को फातिमा का महर करार दिया। हमारा जुमला तो अब है फमन मशा अलैहा मुबग़िज़न लका मशा हरामन। अब जो इस जमीन पर ज़हरा से और अली से बुग़्ज़ रख के चले, उसका चलना हराम। सुन लीजिए, जो इस जमीन पर फातिमा से बुग़्ज़ रख के चले, उसका चलना हराम है। अब जरा मसला शरी आप देवबंदियों से पूछिए, बरेलियों से पूछिए, हम्बलियों से पूछिए, इशाफियों से पूछिए कि भाई अगर मेरी जमीन में पानी चल रहा हो और आप उससे वुजू करें, वुजू हो जाएगा? क्या वुजू नहीं होगा? अच्छा, उस जमीन की फसल बेच के हज पे जाएं, हज भी नहीं होगा। उस जमीन से जो चीज उगे उससे इफ्तार करें, तो मसला क्या है? अच्छा, अगर 100 साल उसी जगह पे मस्जिद बना लें, मालिक राजी ना हो, और अगर 200 साल इबादत करें, और अगर 500 साल इबादत करें, कहा जनाब अगर पूरी कयामत तक भी इबादत करता रहे, मालिक राजी ना हो, तो दुश्मने ज़हरा की इबादत को देख के रोब न डालना। इसलिए कि कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। एक जगह तो रिवायत में है कि पूरी जमीन है, दूसरी जगह 5वें इमाम ने फरमाया पूरी दुनिया का पानी। अब मैं देखता हूँ कयामत तक अगर आप न दे, पूरी दुनिया का पानी फातिमा का महल है। अब समझे, हुसैन के किसी बच्चे ने करबला के मैदान में खाना नहीं मांगा, पानी मांगा। पानी भी ना मांगते, दुनिया को बताना था यजीद ये तेरी माँ का महल नहीं है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बात समझ रहा? तो ये महर, मुझे महर, मैंने आपको बताया महर पे मुझे बोलना है कि इस्लाम ने सबसे ज्यादा आसान किया है शादी को, कि महर भी कम से कम हो सकता है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, हमारा खर्चा काहे में ज्यादा होता है? हमारे यहाँ निकाह की कोई अहमियत नहीं है। निकाह में तो कुल 4 ही होते हैं बस। एक कोई ये दूल्हा जो फंस गया है, एक वो दुल्हन जो बेचारी फंस गई, उसे भी नहीं उठ के जाना कहीं, और ये भी नहीं उठ सकता। और 2-3 मौलवी हम हैं, एक हदीसे किसा वाला, ये कहाँ जाए? अब हमको भी लिफाफा चाहिए है। सही है। तो अब निकाह 2 मौलवी पढ़ेंगे, है या नहीं है? तो ना तो ये 2 मौलवी भाग सकते और ना ये दूल्हा भाग सकता, ना लड़के लड़की का माँ बाप भाग सकते। तो ये होते हैं कुल हदीसे किस्सा में और निकाह। ईमानदारी से बताइए, है या नहीं है? यही तो होते हैं। बाकी तो पूरी पब्लिक अपने काम पे लगी हुई है, समझ रहे हैं? मगर एक मसला शरई में आपको बता दूं जो बगैर नहीं बता सका।
याद रखिएगा ये बात। शादियों में ये जवानों का वीडियो बनाना और खुसूसन उस जगह जहां मिस गैदरिंग हो, जहां मर्द औरत में, देखिए याद रखिए, हमारी बीवियां सज धज के जाती हैं, हमारी माँ बहनें सज धज के जाती हैं शादी में, सजना चाहिए मैं नहीं कहता, लेकिन कम से कम उन बहनों के मुहाफिज तो बनो, ऐसा इंतजाम तो करो कि अगर वो सज के जाएं तो तुम देखो ना महरम न देखे। खुदा की कसम, औरत का सजना इबादत है। मैं मसला शरीफ हो सकता है मुझे कोई जवान लड़का टोक भी दे, लेकिन जो मसला है वो मसला है। औरत का सजना, औरत का संवरना, औरत का खुशबू लगाना, औरत का खूबसूरत दिखना, ये मुस्तहब है, मगर अपने शौहर के लिए। जब औरत अपने शौहर के लिए सजती है तो रहमत खुदा नाजिल होती है, जब औरत ना महरम के लिए सजती है तो लानत खुदा नाजिल होती है। लाके नीचे बसाए मैरिज हाल ऐसा बना लीजिए जिसमें लेडी, अच्छा जब 6-7 करोड़ लग रहा है, 6-7 लाख लग रहा है, तो 50,000 का बनवा दो ना अलग उनके लिए, ताकि वो उसी जगह रहे, बस इधर ना आने पाए। मसले शरी जो मेरे ओलोमा मौजूद है इनसे पूछ लीजिएगा। आपने वीडियो बनाई, एक खातून बेचारी, उसकी तस्वीर उसमें आ गई, आपने ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दी। इस औरत की जो बेपर्दगी हुई, जितने शेयर करने वाले हैं वो गुनाहगार, जिसने बनाई है वो गुनाहगार। जब तक ये वीडियो ना महरम देखते रहेंगे, मोबाइल चलाने वाले की कब्र में अजाब। आजकल हमारे जवान को, अरे यार कुछ तो अकल लो मजलिसों से, कुछ तो सीखो, तुम्हें यही नहीं पता कौन सी चीज डालनी है कौन सी चीज नहीं डालनी है। मजलिस का भी तुम वो हिस्सा नहीं डालते कि जो बड़ा काम का हो, मजलिस का भी वो डालते हैं जिसपे दाल ज्यादा हो। कहने लगे उठ गई जी मजलिस, अरे बड़ी उठी, आप तो घुटनों के बल खड़े हो गए। तो मैंने हैदराबाद में कहा भाई शुरू में ही खड़े हो जाओ, तुम खड़े होके ही सुन लो। सलवात पढ़ो। तो एक तो मजलिस का जवानों, मेरी का दाद नहीं, आप दाद दीजिए, मगर मेयार दाद नहीं है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जो भी निकलती है वो आपको सवाब है, कोई मतलब हौसला अफजाई होती है खतीब की, लेकिन उसी को माले मजलिस समझ लेना कि बस यही है, ये नहीं है खुदा की कसम। तो मसलन मजलिस हो रही है औरतों की, एक मेरी माँ बहन ने वीडियो बनाई मजलिस की, शायरे में वायरल कर दी। एक औरत बेचारी मजलिस में बैठी थी, औरतों की मजलिस थी, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, इसी वीडियो को डाल दिया यूट्यूब पे। अब ये बताइए ये सवाब हो, और बड़े खुश हो रहे हैं जाकिर भी दाद लेके, आजादारी को बड़ी तरक्की हो रही है। ये तरक्की है? वो मर्द जो अपनी औरत को स्कूटी पे बिठा के सजा धजा के शादी में ले जा रहा है और पर्दा न करवा सके, तो खुदा की कसम ये हकीकी मर्द नहीं है। इसलिए कि जिसकी बीवी पे भी न चलती हो, और मेरी झाड़ में ले जाएंगे सजा धजा के, मगर पर्दे के साथ। अच्छा इस्लाम ने इंसाफ किया या नहीं किया? इस्लाम कहता है औरत सजे अपने मर्द के लिए, और मर्द चाहता है मेरी औरत खूबसूरत दिखे सबके लिए। उल्टा नहीं है ये, फिर इसे मर्द कहें। इस्लाम कहता है ये सिर्फ आपके लिए है। खुदा की कसम, जब ये सारी औरतें मजलिस में पर्दा करके आती हैं तो
बना लो कि आपको खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, इन इमाम बाड़ों को चंदों की जरूरत नहीं रहेगी। अगर हर जवान अपनी शादी में 50,000 में सजा दे इमाम बाड़ा, ट्यूबलाइट लगा के लगाए, पंखे लगाए और फिर वो इमाम बाड़े को ही दे दे, तो 2 शादियों में तो लाइट का और पंखों का और कूलर की कमी न रहेगी। 2-3 शादी वाले उसे अच्छा सा बनवा दे, मर्दों के लिए अलग और तो एक ऊपर एक नीचे, और जरी पे जाके दूल्हा दुल्हन को कहे निकाह होते ही सलाम कर जाके, अरे भाई मैंने बकरी तुम्हारे दादा का निकाह इमाम बाड़े में हुआ, परदादा का निकाह इमाम बाड़े में हुआ, तुम्हारे जो बुजुर्ग थे इसीलिए उनकी नस्लें भी आबाद हुई। अब इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है। न जिस जगह शादियां करोगे तो औलाद नजिस होगी, पाक जगह शादियां करोगे। और जहरा के घर से पाक घर बताइए कौन सा है? मुझे बताइए ईमानदारी से, भुकनाले वालों तुम बताओ, तुम्हारा घर पाक है या इमाम बाड़ा? इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा। मेरी झाल पाक है या इमाम बाड़ा? उसे दुल्हन बना सकते थे या नहीं बना सकते थे आप? इमाम बाड़े को बना सकते थे। तो अगर कुछ भी ना हो, 2 चीजों पे ज्यादा जोर दो। शादी का खर्चा थोड़ा कम कर दो, तालीम पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करो, ताकि जो पैसा तालीम में लगे तो तुम्हारी नस्ल से जहालत का खात्मा हो और अच्छे अच्छे जवान पैदा हो। और फिर ये अच्छे अच्छे जवान जब अलम उठा के चलेंगे तो दुनिया कहेगी अलम उठाना जाहिलों का काम नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। बस एक अच्छी सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो एक तो शादियों का निजाम ठीक करिए, पर्दे का इंतजाम जरूर करिए, किसी की वीडियो ना बनाने दीजिए आप, किसी खातून की आपसे बेहुरमती न होने पाए। उसके बाद वो लड़का मसला सुन ले। अरे एक बात आ गई भाई, मेरा पढ़ने का इरादा तो नहीं था, लेकिन मौला चाहते हैं कि मैं पढ़ूं तो आप सुनिए, क्योंकि जहरा की माँ की बात है। आ गई तो कहता हूं, दुनिया में आपने देखा जब निकाह होता है तो शुरुआत कहां से होती है? कौन शुरू करता है? वहां जनाबे हव्वा आई पास या जनाबे आदम गए? जनाबे आदम। इसी तरह आप लगाइए, पूरी दुनिया में जब भी शादी होती है तो लड़की वाला पहले शुरू करता है या लड़के वाला? और ये भी सुन्नत है, बाप को फिरौन नहीं बनना चाहिए, अपनी बेटी से जरूर रजा लेनी चाहिए शादी की। वाकई अपनी बेटी से पूछो, भाई इस्लाम ओपन मजहब है, और किबला आप तो इन्हें बर्बाद करोगे बिल्कुल। अरे हमारी बेटी हम चाहे जा गए, बेटी है गाय नहीं है, बेटी है आपकी। रसूल ने भी जब अली आए तो जहरा से पूछा, बेटी अली का रिश्ता आया है? शर्म के मारे खामोश हो गई। नबी ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, सुकूत इकरार है। वो जहरा से इजाजत लिए नहीं, और वो जो बाप फिरौन बन जाता, खानदानी नाक कट जाएगी, हम नहीं पूछेंगे बेटी से। और अच्छा ये बताइए, फिर मौलवी क्यों भेजा वहां से इजाजत लेने के लिए? भाई मसला समझे? हमको इजाजत नहीं देगा अपनी लड़की से, और जब निकाह होने लगा मौलाना इजाजत ले लो, तो तुम ही दे दो बस। जब वहां से इसे लाके बिठा दी, वरना ऐसे किस्से हुए हैं, ऐसे किस्से हुए हैं। और अगर वो निकाही पे कह दे मैं तो नहीं करती। अभी एक मुकदमा चला था अदालत में, तो उसने यूं कहा कि मौलवी को बुलाया गया, कहा कि जनाब मैं इस लड़की से इजाजत लेने गया था, इसने इजाजत दी थी? लड़की कहते बिल्कुल भी नहीं दी, झूठ बोल रहे हैं आप। कहने लगे अच्छा ये बताइए कैसे इजाजत दी थी? कहा था।
अब जो है इजाजत है निकाह पढ़ दूं? तो तुमने कहा था हूं। कहने लगे मौलाना यही तो मुझे आपके कान कमजोर लगे। मैंने कहा था नहीं कहा था मैंने कहा था हूं। ये हो रहा है इस्लाम से दूर होने का नतीजा। वरना बेटी से पहले बताते जिंदगी आपको ही गुजारनी है। न लड़के की शादी जबरदस्ती करिए, न लड़की की शादी जबरदस्ती करिए। खुदा की कसम वहां भी तो जा लेते तो लड़की का वकील शुरू करता है, लड़के का वकील जवाब देता है। अच्छा रिश्ता पहले कौन डालता है? लड़के वाला या लड़की वाला? लड़के वाला। मगर एक ही शादी है जहां बिल्कुल ऐसा हुआ है। होना तो चाहिए था मर्द। भाई जब रिश्ता मर्द डालता है तो निकाह भी लड़के का वकील पहले पढ़ता। ये लड़की से शुरुआत क्यों? तारीख में बस ऐसा एक ही जगह हुआ कि जब खदीजा ने अपना रिश्ता भिजवाया रसूल से। अब मैं तो बच्चे चाहता हूं जहां जहां बैठे हुए, किसी ने कहा खदीजा दुनिया का कानून तोड़ रही हो, रसूल को रिश्ता डलवाने दो, तुमने रिश्ता जो भेजा। कहा नहीं, अगर रसूल रिश्ता डालेंगे दुनिया कहेगी दौलत की वजह से डाला। मुझे नहीं पता किसका हाथ जमीन पे रह गया और किसका बुलंद है। क्या अगर रसूल रिश्ता डालेंगे मुसलमान कह देगा दौलत के लालच में डाला है। अमर सोचा हो तो ऐसी इज्जत रसूल का इतना ख्याल, रिश्ता डाल के बताया रसूल को नहीं दौलत की जरूरत नहीं है, मेरी दौलत को रसूल। समी बोली पलक बोला अली मौला, समी बोली पलक बोला अली मौला, सितारा टूट कर बोला अली मौला, सितारा टूट कर बोला अली मौला। नारे बस यही तो बात को खत्म कर रहा हूं मैं। क्या मेरे रसूल की मुझे इज्जत का ख्याल है? अल्लाह ने कहा खदीजा मैं तेरी इज्जत, अब जुमला बिल्कुल आराम से कहता हूं, चीखना आपको है। ए खदीजा तेरी इज्जत इस तरह रखूंगा क्योंकि तूने रिश्ता भिजवाया है ना, अब रूए जमीन पर जब भी निकाह होगा तो लड़की का वकील शुरुआत करेगा, लड़के का वकील जवाब देगा। फिर मैं जहां से मैंने आयत और हदीस शुरू की है वहां पे बस बात को मजलिस का एक अंदाज ये भी होता है कि जो तर्जुमा पहले करना वो आखिर में करके मैं बात को तमाम करता हूं। ला तंसीनी फी सलातिल्लाह, मेरी बहन मुझे नमाज शब में न भूलना। बस एक जुमला सुन के नमाज की अहमियत और शादी और बात तमाम हो रही है। ला तंसीनी मुझे नमाज शब में न भूलना। बहुत बड़ा मजमा है मेरे सामने माशाल्लाह, ये पैगाम जाए इसकी क्लिप बना के डालना। ये नहीं कहा मुझे सुबह में न भूलना, ये नहीं कहा मुझे मगरिब में न भूलना, ये नहीं कहा मुझे जोहर में न भूलना, ये नहीं कहा मुझे असर में न भूलना। बोलो मां से बड़ी तारीफ चाहता हूं, है किसी रिवायत में मुझे नमाज सुबह में न भूलना? क्या सुना आपने? ला तंसीनी फी सलातिल लैल, मुझे नमाज शब में न भूलना। मौला करबला के बाद वाजिबी पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अरे यही तो फज़ाइल है बिजली के बाद। क्या भाई वाजिब पढ़ना ही मुश्किल है। शादी में अक्सर नमाज नहीं होती, जनाजा हो जाता है नमाज नहीं होती, ज्यादा खुश हो तो नमाज नहीं होती, ज्यादा मुसीबत में हो तो नमाज नहीं होती। आप जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, मगरिब में कह देते, ईशा में कह देते, सुबह में कह देते, नमाज शब में क्यों कहा? नहीं, मैं मेरा ये ऐलान यजीदियत को चैलेंज है। ओ यजीद, जब तू मेरी ज़ैनब को मुस्तहब से न रोक सके, वाजिब से क्या रोके? और बस नमाज की अहमियत के लिए एक ही जुमला कहना चाहता हूं, मुस्तहब है, जवान के लिए मुस्तहब है। सुन लो, कुंवारे लड़कों सुन लो, जो कुंवारे हैं, मुस्तहब है
शादी की पहली रात अपनी बीवी के आंचल पर नमाज पढ़िए 2 रकात। मगर ये वही तो पढ़ेगा जिसे याद हो, ये उससे बड़ा मामला हमारा। और जिसके अलहम्द भी ना याद हो, है तो डॉक्टर, है इंजीनियर, तनख्वाह 1 लाख है, मगर अलहम्द याद नहीं है बेचारे के। अब ये क्या करेगा वहां? तो इसलिए जरूरत है नमाज कम से कम सीखिए। तो अब मुस्तहब है कि आप नमाज, मगर उससे पहले एक और मुस्तहब है, ये उन माओं को समझा रहा हूं जो सास बनती हैं और वो जो नंदे बनती हैं, उनके लिए भाई बड़ी गहराई है खुदा की कसम, मैं तो हैरान हूं। इस्लाम ने कोई चीज नहीं छोड़ी आपके लिए। ए अली, जब तुम्हारी ज़ौजा तुम्हारे घर जाए तो अली उसके पैर से मोजा उतारना, मोजा उतार के उसका पैर धोना और उसका पैर धो के वो पानी जो, हाँ भाई यही बताना चाहता हूँ, गलत हो रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए, हमारे यहाँ ये रस्म है या नहीं कि दूल्हा पैर धोता है? यहाँ है या नहीं है? वैसे ये रस्म नहीं है, इस्लामी हुक्म है। हाँ, धोना तुम्हें भी पड़ेगा भाई, ये जिसकी नहीं हुई तो पैर इसे यहाँ समझे मैं क्यों धोऊंगा? नहीं, इस्लाम का हुक्म है, औरत का पैर धोइए। और वो जो दरवाजा है ना आपके घर का, एक तो वो दरवाजा, एक मेन गेट। मैंने जो रिवायत पढ़ी है, मुझे चारों तरफ का नहीं मिला, लेकिन हमारे माशरे में चारों तरफ ही राइज है कि चारों कोनों में डाले। खैर वो भी होगा कहीं, मैं उसका इनकार नहीं करता, मगर जो पढ़ाया हमसे वो बता रहा हूँ। तो कहते हैं अली से कहा, अली अपने दरवाजे से लेके अपना जो मेन गेट है वहां तक उस पानी को डाल दे। क्यों डाल दे? कभी आपने सोचा इतनी बारीकी क्यों है? अब सुनिए, कितनी बहू ऐसी हैं कि जिन पे नहूसत का इल्जाम लगा के न जाने कितनी नंदों ने घर उजारे, न जाने कितनी सास ने घर उजारे और लड़के के दिलों में नफरत डाल दी। और लड़की के आते ही अगर कोई मुसीबत आ गई तो बेचारी लड़की को कह दिया गया, जब से इसका पैरा आया, जब से इसका पैरा आया, ये तो मनहूस है, ये तो मनहूस है। अली को वसीयत करके रसूलुल्लाह ने पैर धुलवा के पानी डलवा के बताया, हर सास को, हर ननद को, ये नहूसत बन के नहीं आई है, बरकत बन गया। ये औरत नहूसत बन गई है। रसूल फरमाते हैं 70 तरीके की बलाएं दूर होती हैं इस अमल से। क्यों? इसलिए कि इस्लाम को घर जोड़ना है। इस्लाम को बताना है क्या क्या कहेगी सास। ए बहुओं और सासों मजलिस सुनने आई हो, सास बनो तो ऐसी बनो जैसी फातिमा बिन्ते असद थी, और बहू बनो तो ऐसी बनो जैसे फातिमा थी। हमारे पास ऐसा घर है। और बाप बनो तो कैसे? वो भी सुनिए। अली नमाज पढ़ना, सुबह का वक्त आया, मेरे मौला गए, मेरे मौला से पहले रसूल पहुंचे। अली कैफ़ा वजदता अहलक, बताओ तुमने अपने अहल को कैसा पाया, यानी अपनी बीवी को तुमने कैसा पाया। ईमानदारी से बताइए, किसी ससुर में इतना दम है जो पूछ सके अपने दामाद से कैसा पाया? तुझे क्या पता, दामाद का जवाब दांत खट्टे कर देगा। हाजी कैसा पाता, अपनी बला मेरे सर डाल दी। कैसा पाता मैं? अब जुमला एक ही है, दाद आपने बहुत दिए मजलिस में, अपनी ताकत आप समेट लीजिए, मैं भी पूरी ताकत से जुमला कहता हूं। अली कैसा पाया? ये कोई बाप नहीं पूछ सकता, ये वही पूछ सकता है जिसे बेटी की तरबियत पे भरोसा हो। और अब जुमला सुनिए,
इस मजलिस को ऐन समझिए, मजलिस का आखिरी जुमला, उसके बाद मसाइल। मेरे मौला ने जवाब जो दिया ना, खुदा की कसम। अब उलमा से गुजारिश है जरा इस लफ्ज की गहराई पे, नेमल औनो अला इबादतिल्लाह का लफ्ज नहीं है। सुनिए तवज्जो चाहता हूं, क्या कहा अली ने, जब जवाब बताइए। अल्लाह की इबादत में मददगार पाया, गलत, ये नहीं है। अली ने लफ्ज इस्तेमाल किया, नेमल औनो अला इताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत में इबादत महदूद है। अरे मैंने तो बड़ी आपके ऊपर भरोसा करके कहा था क्या, इबादत सिर्फ नमाज रोजे का नाम है, इताअत का मतलब पूरा दीन है। मुझे भी आपसे उम्मीद थी कि आप इस जुमले पे भी उलमाए किराम से खुसूसन अगर इबादत कहते तो खाली नमाज में मददगार है, रोजे में मददगार है, हज में मददगार है, इताअत खुदा कह के बताया, खैबर में मददगार है, अल्लाह में मददगार है, नमाजों में मददगार है, रोजे में मददगार, अल्लाह की इताअत में मददगार पाया। उसके बाद अंदर पहुंचे, उसके बाद कहा कैफा वजती अहलकी, तूने अपने अहल को कैसा पाया, बेटी तूने कैसा पाया, का खैर सोच, दुनिया में ऐसा शौहर नहीं है। सुन लीजिए, बात पूरी हो रही है, मेरी बात पूरी हो रही है। उसके बाद रब्बे मसाइल, नेमल औनो अला इताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत में मददगार पाया और हुक्म इलाही में मददगार पाया। अगर सौजा बनना है अच्छी सौजा, तो शौहर को दीन से न रोकना, उसकी मददगार बनना। या रसूल अल्लाह, पहले एक मुसल्ला बिछता था, अब 2 मुसल्ले बिछते, इधर जहरा का मुसल्ला, इधर मेरा मुसल्ला। जहरा कभी मुझे देखती है मुसल्ले पर, मैं जहरा को देखता हूँ मुसल्ले पर। अब अभी तो याद रखिए, जो औलाद 2 मुसल्लों के बीच पैदा हो, कोई वक्त का हसन बनता है, कोई वक्त का हुसैन। मजलिस नहीं हुई, मजलिस अब होगी। जो औलाद 2 मुसल्लों के बीच पैदा हो, कोई वक्त का हसन होता है, कोई वक्त का हुसैन होता है, और जो औलाद शराब के जाम के बीच पैदा हो, कोई वक्त का माविया होता है। माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद व शाद रखे आपको। आपने मजलिस सुनी और आखिरी मजलिस है, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उस अलमदार का तज़किरा करूं कि जो ढारस था बीवियों की ढारस। मैं आपको बिल्कुल अलग हटके शाम गरीबा सुनाना चाहता हूं, ताकि जब यहां से जाए मेरी माँ बहनें और आप, तो किसी का दामन मुराद खाली न जाए और आंसू हर एक के नसीब में हो। होली से मुख्तार ने पूछा और शिमर से, बता तुमने करबला में कौन सा जुल्म किया। तो यह होली के लिए शिमर के लिए, बताओ तुमने करबला में कौन सा जुल्म किया। तो उसने कहा कि मुख्तार बर्दाश्त न कर सके। कभी बता तो सही क्या किया।
कहता है मैंने करबला में 3 जुल्म ऐसे किए और जिन तीनों पे जुल्म किए उन्होंने हुसैन को नहीं पुकारा। खूब रोइएगा, वो पुरसा दीजिएगा। उन्होंने हुसैन को नहीं पुकारा, अकबर को नहीं पुकारा, आसिम को नहीं पुकारा। जिन तीनों पर मैंने जुल्म किया उन्होंने, किसी ने कहा चाचा अब्बास, किसी ने कहा भाई अब्बास, उसने कहा बसन तूने करबला में क्या जुल्म किया? कहा जब खेमों में आग लग गई, आले मोहम्मद का सारा असबाब लूट लिया गया, मैंने सोचा मैं ही पीछे क्यों रहूं, तो एक मर्तबा मैं भी गया। जब मैं गया तो आले मोहम्मद का सब कुछ लूट चुका था, आले मोहम्मद पे कुछ भी बाकी न था। खेमों में आग लग रही थी, बीबियां इधर उधर जा रही थी। मैंने देखा एक 4 बरस की बच्ची है जिसके कानों में नन्हे नन्हे गोशवारे हैं। मैंने सोचा कि मुझे कुछ नहीं मिला तो मुझे ये सामान मिलना चाहिए। शिमर कहता है मैं एक कदम आगे बढ़ा, सकीना एक कदम पीछे हटी, मैं फिर एक कदम आगे बढ़ा, सकीना एक कदम पीछे हटी। एक मर्तबा सकीना ने कहा तुझे क्या चाहिए? कहा मुझे तेरे कानों के गोशवारे चाहिए। कहा सखी की बेटी हूँ, दे दूंगी, जबरदस्ती ना उतारना। सकीना अपने नन्हे नन्हे कानों से वो गोशवारे निकाल रही थी, पीछे हटती जाती थी, हाथ कांप रहे थे। जब नन्हे नन्हे हाथों से गोशवारे न निकले, शिमरी अकूली कहता है मैंने अपना हाथ बढ़ाया, सकीना के कानों को चीरा। अरे गोशवारों के साथ नन्हे नन्हे कान बज गए। फुरात का रोक दिया चचा इस बच्ची ने भी पुकारा अब्बास को। कहा फिर सबकी चादरें छिन चुकी थी, बस एक चादर बाकी थी और वो अली की बेटी जैनब की चादर थी। जैनब के चेहरे का रोब होना था, कोई जालिम हाथ नहीं डालता था। लेकिन मैं खेमे में गया, एक मर्तबा मैंने जैनब की चादर पे हाथ डाला, जैनब ने चादर को अपनी तरफ खींचा, मैंने चादर को अपनी तरफ खींचा। जब अली की बेटी से मैं चादर न छीन सका तो मैंने नेज़ा उठवाया, जैनब के सर पे मारा, चादर लूटी, फुरात का रोक दिया। अरे अरे मेरे अब्बास, अरे मेरे बाबू, इसने भी अब्बास को पुकारा। कहा सैयदे सज्जाद बिस्तर पर लेटे थे, मैंने बिस्तर को जलाया, बिस्तर को खींचा, उन्होंने कहा चचा अरे मुझे आके बचा लो। यही वजह है कि जैनब खेमे चल गए, चले खेमों की आग पर बैठी है। उधर से कोई शख्स आ रहा है घोड़ा सवार, आगे बढ़ता चला गया। अली की बेटी ने खाक से बालों का पर्दा किया, बालों से चेहरे का पर्दा किया, घोड़े सवार करीब आ गया। ये न समझना मेरा अब्बास वाला गया। अली की बेटी घोड़े सवार आगे बढ़ा, जैनब ने लजाने पर उसको पकड़ लिया। अरे अभी तो मैं हुसैन की बहन, अरे मैं अब्बास की बहन, मैं अली की बेटी। एक मर्तबा उस घोड़े सवार ने कहा बेटी तू चली जा, अरे तेरा बाबा आ गया।
मातम हुसैन